सीसैब राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, सीट वैकेंसी आ चुकी है। काफी सारे बच्चों को ये डाउट आता है कि भैया चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, कितने कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सी सीट वैकेंट है, क्या सच में एनआईटी 3-4 लाख 5 लाख 6 लाख रैंक पे मिल जा रही होती है, या फिर सबको मिलती है, फिर जो है स्पेशल कैटेगरी और कोटा वाले बच्चों को मिल रही होती है। अगर मुझे जीएफटीआई टारगेट करना है तो मेरे पास किस रैंक तक का ऑप्शन है, ट्रिपल आईडी मुझे किस रैंक तक मिल जाएंगी, सारी चीजों को इन डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे। तो मैं ये बता दूंगा तुम्हें किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है जिससे तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जा रहा है। क्योंकि सीसैब में हर कॉलेज अगर तुमने चॉइस फिलिंग से तरीके से कर दी तो तुम्हारे पास चांसेस हो सकते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, सीएस रिलेटेड जैसे टॉप ब्रांचेस नहीं मिलेंगे, अगर तुम एनआईटी का टैग चाहते हो, ट्रिपल आईटी का टैग चाहते हो, तो वो तुम्हें यहाँ पे मिल जा रहा होता है। तो तुम्हें ये वीडियो लास्ट तक देखिए, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जा रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो या फिर जानना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हारे लिए हो सकता है, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे। साथ में अगर तुम्हें सीसैब राउंड का प्रिडिक्टर चाहिए कि मुझे रैंक पे जो भी मेरी कैटेगरी है इस पे मुझे कौन कौन से कॉलेज ऑप्शन मिल सकते हैं, उस कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल सकती है, तो हमने सीसैब का प्रिडिक्टर तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जाकर के वहां से चेकआउट कर सकते हो। साथ में अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है, हमारी टीम की हेल्प की जरूरत है, जो तुम्हें एक अच्छा कॉलेज दिलवा दे रहा हो, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में 1-to-1 मेंटरशिप की भी लिंक है, वहां से जाकर तुम एनरोल कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं बैक टू अपने शेड्यूल, हमारा क्या कह रहा है, पहले शेड्यूल को समझते हैं। ठीक, सबसे पहले हमारे शेड्यूल में जो रजिस्ट्रेशन है वो कल से हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 28 जुलाई से हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब हमारा रजिस्ट्रेशन एंड कब होने वाला है, रजिस्ट्रेशन हमारा 3 अगस्त को एंड हो जा रहा होगा, बट इसी के साथ साथ हमारी यहाँ पे चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि जो हमारी चॉइस फिलिंग है वो भी इसी के साथ साथ स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, अब हम जो पहला मॉक सीट अलॉटमेंट आएगा वो कब आएगा, 31 जुलाई को पहला मॉक सीट अलॉटमेंट आ जा रहा होगा। अब मॉक सीट अलॉटमेंट तुम्हें पता है कि जो सेम प्रोसेस जोसा में होता था वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी मॉक सीट अलॉटमेंट का हो रहा होता है, कि जो तुमने चॉइसेस फिल करी हैं उसके बेसिस पे तुम्हें कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है वो ये बता रहा होगा। ठीक, तो रजिस्ट्रेशन तुम्हारा एंड हो जा रहा होगा 3 अगस्त को, और इसके साथ साथ तुम्हें यहाँ पे 40,000 का अमाउंट भी पे करना है, जो भी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चे, और 19,000 का अमाउंट लगभग पे करना है तुम्हें जो भी एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं चॉइस फिलिंग के एंड होने की बात करूंगा तो चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग ऑटो सिस्टम ऑफ लॉकिंग, ठीक है, मतलब कुल मिला के बात ये समझो कि 5 अगस्त को 2 बजे दोपहर में तुम्हारी चॉइस फिलिंग का पोर्टल लॉक हो जा रहा होगा। इसके बाद तुम अपनी चॉइस फिलिंग में चेंज नहीं कर सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना कि 5 अगस्त तक का तुम्हारे पास टाइम है, इसके बीच में तुम्हें अपनी चॉइस फिलिंग सही तरीके से कर लेनी है, वरना बाद में तुम रिग्रेट कर रहे होगे। ठीक है, इसके बाद डिस्प्ले ऑफ सीसैब स्पेशल राउंड 1 सीट अलॉटमेंट जो तुम्हारा है वो 6 अगस्त को 5 बजे आ जा रहा होगा अगले दिन। इसके बाद फिर हमें IF2 वगैरह पे करना होगा, और सेम प्रोसेस फिर हमारा राउंड 2 के लिए आ जाएगा। राउंड 2 का रिजल्ट हमारा 12 अगस्त को आएगा। ठीक है, राउंड 2 का रिजल्ट हमारा 12 अगस्त को आएगा। और एक चीज ध्यान रखना है तुम्हें कि यहाँ पे हम सिंपली जो है चॉइस फिलिंग को सिर्फ और सिर्फ एक बार फिल करना है, इसके बाद हम चॉइस फिलिंग फिल नहीं करने पा रहे हैं। सेम चीज जो में होता था वही सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होता है कि हम चॉइस फिलिंग सिर्फ और सिर्फ एक बार कर पाते हैं। तो चॉइस फिलिंग अपनी परफेक्ट बना के रखना। ठीक है, इसके बाद एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखो कि IF2 तुम्हें पे करना पड़ रहा होगा, और ये IF2 का अमाउंट 35,000 के अराउंड हो रहा होता है। तो यानी कि टोटल अगर तुम्हें सीसैब राउंड में पार्टिसिपेट करना और तुम्हें सीट मिलती है तो 75,000 का अमाउंट तुम्हारे पास होना ही चाहिए, तभी तुम सीसैब राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होगे। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तुम्हारा जो सेकंड राउंड का रिजल्ट है वो 12 अगस्त को आ जा रहा होगा। ठीक, फिर सेम प्रोसेस तुम्हारा वही फॉलो हो रहा होगा, और अभी राउंड 3 का कोई भी इसमें वो नहीं है। अगर राउंड 3 अपडेट होता है तो हम तुम्हें वहां पे इन्फॉर्म कर दे रहे होंगे। तो पूरा तुम्हें जो करिकुलम है, मतलब करिकुलम भूल रहा हूं, बेसिकली शेड्यूल है तुम्हें वो समझ में आ गया होगा। अब बात आ जाती है कि भैया मुझे किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा, कैसे पता चलेगा। देखो सिंपल चीज है, तुम्हें क्या करना, हमने प्रिडिक्टर दिया हुआ है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं 1 लाख की रैंक एंटर करता हूँ। ठीक, अब मेरी 1 लाख की रैंक में मुझे पता है कि मेरे पास बिट मसरा जैसे कॉलेज का ऑप्शन आ जा रहा होगा। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी NITs है मेरे पास, वो मिल जा रही होंगी। मैं अभी यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, और मैंने प्रिडिक्ट कॉलेज करा। अब देखो मेरे पास कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने तुमसे बोला था बिट मसरा तुम्हारे पास ऑप्शन में आ जाएगा, तो बिट मसरा आ जाएगा। अब मैंने तुमसे एक चीज पहले ही क्लियर कर दी थी कि सीसैब राउंड में कभी भी तुम्हें, मतलब यार CSE रिलेटेड मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है अनटिल तुम SC/ST कैटेगरी में फॉल आउट कर रहे हो। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं बिट मसरा में बात करूंगा तो मेरे पास सिविल इंजीनियरिंग का चांस है, केमिकल इंजीनियरिंग का चांस है, प्रोडक्शन का चांस है, फूड इंजीनियरिंग का चांस है, बायोटेक्नोलॉजी का चांस है। ठीक है, फिर मेरे पास गुरु घासीदास आ जाएगा, फिर मेरे पास यहाँ पे IIIT, देखो ठीक है, IIIT मेरे पास वडोदरा आ जाएगा। अब वडोदरा में मेरे पास क्या चांस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का। फिर मेरे पास IIIT मणिपुर आ जाएगा। मणिपुर में मेरे पास कंप्यूटर साइंस मिल जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, मणिपुर काफी सारे बच्चे जाना प्रेफर नहीं कर रहे होते, इससे मणिपुर में तुम्हें CSE आराम से, देखो कहां तक मिल जाएगा तुम्हें, ऑलमोस्ट 1,02,000 के रैंक तक तुम्हें यहाँ पे CSE रिलेटेड देखने को मिल रहा है। साइबर सिक्योरिटी देखोगे तो 1,09,000 तक जा रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूंगा तो तुम्हें यहाँ पे 1,15,000
तो तुम्हारे पास ट्रिपल आईटी मणिपुर का चांस रहेगा। बट ट्रिपल आईटी चूज करने से पहले मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि तुम्हें कौन से ट्रिपल आईटी चूज करनी चाहिए, कौन से ट्रिपल आईटी नहीं चूज करनी चाहिए, किस ट्रिपल आईटी की प्लेसमेंट की रियलिटी क्या है, वो वीडियो जाकर जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। वरना बाद में बच्चे क्या होते हैं ना कि ट्रिपल आईटी चले जाते हैं और फिर रिग्रेट कर रहे हो कि बहुत सारे ऐसे ट्रिपल आईटीज हैं जहां पे 30% 40% ही प्लेसमेंट परसेंटेज है। तो तुम्हें इससे ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से तुम्हें अपनी कौन कौन सा कॉलेज मिलेगा। बाकी तुम्हारे पास चॉइस फिलिंग टूल की बात करेंगे तो चॉइस फिलिंग टूल भी यहाँ पे दे दिया है। सिंपली क्या करना, इस टूल पे जाना, सीसैप, ठीक है, इस टूल पे जाना, इस टूल का यूज करना और इसके बेसिस पे अपनी चॉइस फिलिंग तुम इस तरीके से कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं, एक यहाँ पे ना सीट मैट्रिक्स आई हुई है, ठीक। अभी टोटल देखोगे 838 पेज की सीट मैट्रिक्स है। अब इसमें मेंशन क्या है पहले समझो। मेंशन ये है कि कौन सा कॉलेज है, ठीक है, कौन सी ब्रांच है, ठीक, कौन से कोटे की सीट है, कौन सी कैटेगरी की सीट है, कौन से जेंडर की सीट है और कितनी वैकेंसी सीट में बची हुई है। यानी कि ये सारी डिटेल तुम्हें मिल जा रही होगी। हम व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल देंगे। इसका एक मैं ना कंबाइंड तुम्हें एक शीट दे रहा हूँ जिसमें मैंने ये मेंशन कर दिया कि कौन सा कॉलेज है, कौन सी कैटेगरी, कौन सा कोटा और कितनी सीट बची हुई है। तो तुम्हें पूरी पीडीएफ इस तरीके से देखनी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये 838 पेज की पीडीएफ है, ठीक है, 838 पेज की पीडीएफ है। तो तुम्हें थोड़ा सा इसमें क्या होगा कि डिफिकल्टी फेस हो रही है कॉलेज को ढूंढने में, तो वहां से तुम इजीली ट्रैक कर सकते हो, मैं वो दे दूंगा। बट मोस्टली अगर मैं बात करूंगा तो देखो मोस्ट ऑफ द कॉलेज में ब्रांचेस बची हुई है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वाली ही बची हुई है। अब इससे एनआईटी जालंधर में अगर मैं बात करूंगा तो एनआईटी जालंधर में कंप्यूटर साइंस बचा हुआ है, होम स्टेट, ओपन कैटेगरी, जनरल न्यूट्रल एक सीट बची हुई है, ओबीसी एनसीएल फीमेल एक सीट बची हुई है, ठीक है, होम स्टेट एससी कैटेगरी जनरल न्यूट्रल एक सीट बची हुई है, ठीक है। फिर सेम चीज है कि अदर स्टेट के लिए भी एक सीट बची हुई है तुम्हारे पास। यानी कि जो एनआईटीज है उसमें अगर सीएससी में सीट बच भी रही है ना तो हार्डली 1-2 सीट बच रही होगी, इसके अलावा तुम्हारे पास यहाँ पे सीट वैकेंट नहीं हो रही होगी। इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं, देखते देखो सिंपल चीज़ है, मैं तुम्हें कुछ ना एनआईटीज के एग्जाम से हम एनआईटी जालंधर देख रहे थे, ठीक है, तो मैं एनआईटी जालंधर पे आ जाऊँगा, ठीक है। एनआईटी जालंधर हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, ये रहा, ठीक। जालंधर कैटेगरी हम एससी चूज करते हैं, ठीक है, और हम कट ऑफ देखते हैं। देखो बायोटेक्नोलॉजी में अगर मैं एससी कैटेगरी में बात करूंगा तो एनआईटी जालंधर होम स्टेट 2,27,000, ठीक है, अदर स्टेट वाले में 1,81,000, ठीक, केमिकल की बात करोगे 2,12,000, अदर स्टेट 1,47,000, ठीक है, सिविल 2,05,000 तक मिल रही है तुम्हें। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की बात करूंगा, इलेक्ट्रिकल मुझे यहाँ पे 1,53,000 तक मिल रही है अदर स्टेट वाले बच्चों को। यानी कि अगर आप एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हो और आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, तो आपको एनआईटी जालंधर जैसे कॉलेज के बीच तुम्हारे पास चांस बन रहे हैं जो कि यार 30,000 40,000 रैंक पे क्लोज हो जा रहे होते हैं मेन राउंड में, ठीक। सेम चीज यहाँ पे आप आ जाएंगे, एक बार कंप्यूटर साइंस का डेटा है इसमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक। अब देखो एनआईटी जालंधर होम स्टेट, ठीक, होम स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,52,000 की रैंक पे, ठीक है। अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 81,000 पे क्लोज हो रही है, बट फिर भी स्टिल ये काफी बेटर डेटा है तुम्हारे लिए, ठीक। यानी कि काफी बेटर तुम्हारे पास चांस है। बस मेक श्योर क्या करना पड़ता है, देखो तुम्हारे पास सीट एक ही बची है तो तुम्हें उसको टारगेट सही तरीके से करना पड़ रहा होगा, सही तरीके से चॉइस फिलिंग करना पड़ रहा होगा, सही तरीके से कॉलेज को टारगेट करना पड़ेगा, तब तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एनआईटी दिल्ली की बात करता हूँ, ठीक है, हम एनआईटी दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली, ठीक है, रुको, एनआईटी दिल्ली, चलो एनआईटी पटना का देखते हैं, ठीक है। फिर ये हमारे पास एनआईटी दिल्ली भी आ गया और हम यहाँ पे कैटेगरी में एससी कैटेगरी पे जाएंगे और सर्च कट ऑफ, ठीक है। देखो एरोस्पेस 1,24,000 पे क्लोज हो रहा है। एरोस्पेस अदर स्टेट में बात करोगे, देखो अब एरोस्पेस में यहाँ पे अदर स्टेट में, ठीक है, अदर स्टेट यहाँ देखो होम स्टेट में ही 2,31,000 रैंक पे क्लोज हो रहा है। अदर स्टेट में आ जाओगे, देखो किस रैंक पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं तुम्हारे पास थोड़ी सी बेटर बात, सिविल की बात करते हैं। सिविल होम स्टेट किस पे क्लोज हो रही है, सिविल होम स्टेट क्लोज हो रहा है 2,73,000 पे। कंप्यूटर साइंस क्लोज हो रहा है होम स्टेट 88,000 की रैंक पे। तुम सोचो कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच तुम्हें एनआईटी दिल्ली में 88,000 की रैंक पे मिल रही है। अभी मैं यही कैटेगरी अगर एसटी कर दूंगा तो देखना मुझे कितना फायदा मिलेगा और, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे सर्च कट ऑफ करा। अब देखो वही सेम एरोस्पेस तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 लाख की रैंक में मिल रही है। और सबसे बेस्ट चीज मैं दिखाता हूँ, कंप्यूटर साइंस देखो, ठीक है, एनआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होम स्टेट 2,12,000 की रैंक तक मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट 3,34,000 की रैंक तक मिल रहा है,
ठीक है। तो मैं इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि CSAB राउंड की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और सिर्फ वही कॉलेज टारगेट करना जो तुम्हें लेने होंगे, क्योंकि 40,000 फंस जाते हैं अगर तुम फिर सीट कैंसिल कर सब कुछ करोगे, 40,000 फंस भी जा रहा होगा तुम्हारा। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, वही कॉलेजेस टारगेट करने, क्योंकि कॉलेज ऑप्शन तुम्हारे पास काफी सारे होंगे, तो तुम्हें वही कॉलेज टारगेट करने हैं जो तुम्हें अपनी लिस्ट में रखना है, जिस कॉलेज में तुम एडमिशन लेना चाहते हो। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं किस तरीके से 12-13 लाख रैंक पे भी अलॉटमेंट आती है, देखना। मणिपुर, ठीक है, मणिपुर 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 NIT मणिपुर पे हम आएंगे, हमारे पास यहाँ कहीं ऑप्शन होगा इसका, NIT अगरतला, NIT दिल्ली, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है, देखो कैटेगरी SC और कट ऑफ, देखो ऐसे अभी तुम्हें मैं जनरल कैटेगरी में हूँ, जनरल कैटेगरी में भी तुम्हारा कट ऑफ गया हुआ है। ठीक है, देखो सिविल इंजीनियरिंग 2,16,000 अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, कंप्यूटर साइंस 1,54,000, कंप्यूटर साइंस 2,12,000 अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल 5,86,000 तक तुम्हारा गया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, सब तुम्हें जो कट ऑफ दिख रहा है ना, सब देखो 2 लाख प्लस वाले ही कट ऑफ तुम्हें दिख रहे हैं। एक बार मैं इसका ओपन कैटेगरी का दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, ओपन कैटेगरी सर्च कट ऑफ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मणिपुर था, मिजोरम था। ठीक है ठीक है, देखो NIT मणिपुर होम स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 5,83,000 की रैंक, 5,83,000 तक तुम्हारा गया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो NIT मणिपुर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, होम स्टेट ओपन राउंड 1 12,12,000 की रैंक। ठीक है, तो यानी कि कट ऑफ हमारा जा रहा होता है, हमें बस मेक श्योर करना है कि हम अपनी चॉइस फिलिंग सही तरीके से कर रहे हो। अगर चॉइस फिलिंग हमने सही तरीके से करी तो हमें एक अच्छा कॉलेज मिल जा रहा होगा। चॉइस फिलिंग के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो और बना रहा हूँ जिसमें तुम्हें किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, CSAB बहुत ही पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग हो रही होती है। ठीक है, कोई इन जनरल तुम्हें ट्रेंड में नहीं दे सकता कि तुम ये इन जनरल तुम्हें शीट दे दी इसको जाके फिल करो, नहीं। हर बच्चे की अलग चॉइस फिलिंग बन रही होगी, हर बच्चे की अलग मतलब देखो तुम्हारी कैटेगरी अलग होगी, तुम्हारी रैंक अलग होगी, तो हर बच्चे की डिमांड अलग होगी, हर बच्चे की ब्रांच प्रेफरेंस अलग होगी, तो उसके बेसिस पे तुम्हारी चॉइस फिलिंग ऑर्डर बन रहा होगा। तो इतना एनालिसिस में मैंने तुम्हें दिखा दिया, सारा डेटा तुम्हें दिखा दिया है कि किस तरीके से CSAB राउंड की काउंसलिंग हो रही होती है। अब तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें जो है सही तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है तो मैं जितने भी वीडियोस आ रहे होंगे उनको देखना, और उसके अलावा भी नहीं समझ में आता तो तुम क्या कर सकते हो, मेंटरशिप में एनरोल कर लो। क्योंकि देखो CSAB राउंड तुम्हारे लिए एक ऐसा राउंड होता है जिसमें तुम्हें मतलब 1-2 लाख 3 लाख रैंक पे भी कुछ ना कुछ अच्छे कॉलेज मिल जा रहे होते हैं, अगर तुम्हें चाहिए ही चाहिए कॉलेज तो। ठीक है, अगर तुम प्राइवेट नहीं अफोर्ड कर सकते हो, तुम्हें NIT IIIT GFTI में ही जाना है, तब तुम्हारे पास ऑप्शन हो जा रहा होता है। तो उसके लिए तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम अपनी चॉइस सही तरीके से कर रहे हो। मेंटरशिप में एनरोल कर लो, हम तुम्हें एक अच्छा कॉलेज पॉसिबल जो भी होगा तुम्हारे रैंक पे वो तुम्हें अलॉट करवा दे रहे होंगे। बाकी कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के अकाउंट से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तो मेरे चैनल पर पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेनी है।